नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ टीएक्स मेडिसिन शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे टेरेनेक्सामिक एसिड के बारे में, जो कि इंजेक्शन है। किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज दी जाती है और किस किस मरीज़ को नहीं दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं हम अबाउट टेरेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में, जो कि टेरेनेक्सामिक इंजेक्शन के नाम से मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। आपको ड्रग कंटेंट याद रखना है, यानी क्या कंपोजिशन होता है इसमें। टेरेनेक्सामिक एसिड होता है तो हर जगह मिल जाएगा, किसी अदर ब्रांड का भी मिल सकता है। टेरेनेक्सामिक एसिड एक एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन है जो शरीर में खून के थक्के क्लॉट को जल्दी टूटने से रोकता है। यानी जब शरीर में कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो इस इंजेक्शन का उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मदद ले सकते हैं इस इंजेक्शन को। यह इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह या एडवाइस के बिना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस इंजेक्शन के कई साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाएगा। तो ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। और इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं, यानी किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़ की बात करूं, यानी कि इस्तेमाल किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी, ऑपरेशन के दौरान या बाद में खून बहने से रोकने के लिए, यानी किसी की सर्जरी हो गई हो उसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दो से 3 दिन करते हैं इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग ना हो। मासिक धर्म या पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, यानी मासिक धर्म या पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो टीएक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटी हड्डी या चोट लगने पर खून रोकने के लिए, यानी कि किसी की चोट लग जाए या हड्डी टूट जाए तो उसमें खून बहता है ना, तो उसे भी रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल सर्जरी, यानी कि नाक से खून बहना, या नाक से खून बह सकता है, यहाँ पर गलती हुई थोड़ी सी, आप ठीक कर लेना। स्टॉप ब्लीडिंग, रक्त बहाव को रोकने में मदद। कहीं भी चोट लग गई हो तो उसमें रक्त बहाव नहीं रुक रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून बहना, यानी नक्की चल जाना किसी की, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमोफीलिया या अन्य ब्लीडिंग डिसऑर्डर में डॉक्टर की सलाह पर दिया जाता है ये इंजेक्शन। कोई भी मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो, डॉक्टर की सलाह पर ही दिए जाते हैं। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए एक दिन में और कैसे देनी चाहिए। डोज यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। डोज हमेशा डॉक्टर के निर्देश पर ही ली जानी चाहिए। डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ली जानी चाहिए। फिर भी हम जान लेते हैं नॉर्मल डोज एक दिन में कितनी देनी चाहिए। 500 mg एक एम्पुल आता है 500 mg का, उसमें पूरा दे सकते हैं BD, यानी कि दिन में दो बार दिया जा सकता है। स्लो IV इंजेक्शन या IV इन्फ्यूजन के रूप में दिया जा सकता है। 100 ml की NS में दे सकते हो या RN में भी दे सकते हो। ज़रूरत और स्थिति के अनुसार पर डोज हर 6 से 8 घंटे में दी जा सकती है। ज़रूरत के अनुसार पर। ध्यान रहे, कभी भी खुद से इंजेक्शन ना लगाएं, यह केवल डॉक्टर या नर्स द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। और इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट दिए जा सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी कि दवा के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या मतली आना, डाइजनिंग, यानी चक्कर आना, इंजेक्शन लगाने के बाद चक्कर आ गए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर, यानी कि BP लो हो जाना, BP डाउन हो जाने के साथ। इंजेक्शन साइड पेन, यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। अगर आपको कोई गंभीर साइड इफेक्ट जैसे सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द या पैरों में सूजन लगे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। और नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। यानी कि प्रैक्टिशनर चेतावनी, यानी क्लिनिक पर और मेडिकल पर यूज होता है ना, तो उस चेतावनी के रूप में देखिए। किडनी या हार्ट की बीमारी वाले मरीज को इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान होने वाली महिला में भी इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। इसे अन्य ब्लीडिंग टीमर मेडिसिन के साथ बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, यह थी जानकारी टेरेनेक्सामिक इंजेक्शन के बारे में। टेरेनेक्सामिक इंजेक्शन एक ऐसी दवा है अनकंट्रोल ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।